ऐसा है कि टीएमसी का हाथ अपराधियों का साथ और ममता दीदी का साथ अपराधियों के साथ और ममता दीदी का ये कानून बिल लाना ये सिर्फ मात्र एक छलावा है, एक ड्रामा है और ड्रामा करने में उनको महारत हासिल है। मेरा बस इतना ही कहना है, जो भारतीय न्याय संहिता अभी जो कानून पारित हुआ है, भारत के संविधान के अंतर्गत पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ है, जो रेपिस्ट हैं, जो अपराधी है, उनकी सज़ा उसके अंदर में जो होनी चाहिए वो सारा कुछ उस कानून के अंतर्गत है। और इस बिल को पास कराते टाइम वहाँ पे टीएमसी के नेता और उनके सांसद भी मौजूद थे। पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, लेकिन उसके विरोध में ममता दीदी ने प्रोटेस्ट किया। तो इससे ये बात साफ पता चलता है कि भारत के पार्लियामेंट में जो कानून बनाया, जिसमें अपराधी और महिलाओं के ऊपर जो अन्याय अत्याचार करते हैं, जो रेपिस्ट हैं, उनको 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास से लेकर के और कठोर जो है सज़ा उसके अंदर में प्रावधान किया हुआ है, उसका विरोध करते। इसका मतलब ये है कि वो दोषियों को सज़ा देना चाहती ही नहीं। आज जो कुछ भी ममता दीदी कर रही है मात्र एक ड्रामा है, जनता का ध्यान भटकाने के लिए, देश का ध्यान बंगाल से अलग रखने के लिए ये उनका एक और ड्रामा मात्र है। वास्तविकता ये है कि ममता दीदी अपराधी को बचाना चाहती है और वो रेपिस्ट के साथ हैं। और ये बात ऑन रिकॉर्ड पूरा देश और दुनिया ने देखा है कि जो आरजीकर अस्पताल में जो घटना घटी, अगले दिन किस तरह से टीएमसी के गुंडे वहाँ पहुँच करके सबूतों को मिटाते हैं, पूरा देश ने देखा है। और ये मात्र एक ड्रामा है। और दुख हमें इस बात का होता है कि ममता दीदी को पश्चिम बंगाल की जनता ने उनके हितों की रक्षा करने के लिए चुना था, लेकिन आज वो रेपिस्ट और अपराधियों की हितों की रक्षा करने में जुटी हुई है। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए किसी को सज़ा मिल जाए और सज़ा जो है वो तय हो जाए, गुनाह जो है तय हो जाए, तो 10 दिन में फांसी पे लटकाया जा सकता है। और ये हम भी इस पक्ष में है कि जो अपराधी हैं, जो रेपिस्ट है, उसको फांसी होनी चाहिए। लेकिन वो सारे प्रावधान जब कानून में है तो आप कानून को मानती नहीं है, और जो आपके हाथ में नहीं है, ज़बरदस्ती एक ड्रामा करके आप देश का और पश्चिम बंगाल की जनता का ध्यान जो है भटकाना चाहती है। और अगर ममता दीदी जो कानून के अंदर जो प्रावधान है उसके हितों को उसके हिसाब से पश्चिम बंगाल को चलाती, तो आज पश्चिम बंगाल का ये स्थिति नहीं होती। मैं तो फिर कहता हूँ, ममता दीदी एक फेल मुख्यमंत्री है, एक फेल जो है होम मिनिस्टर है, एक फेल जो है जो मंत्री है, जिनके अंतर्गत ये आरजीकर अस्पताल भी आता है हेल्थ मिनिस्टर के नाते। इसलिए मेरा ये कहना है कि उनको तत्काल जो है सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए। और मैं गवर्नर साहब से भी निवेदन करता हूँ, भारत सरकार से भी निवेदन करता हूँ, जब हमारा देश का संविधान बना तो हमारे जो संविधान जिन्होंने बनाया, निर्माता थे, उनको ये पता था कि एक समय ऐसा आएगा, पश्चिम बंगाल में ऐसी एक मुख्यमंत्री आएगी जो महिला विरोधी होगी, जो रेपिस्ट का साथ देगी। उसमें वो सारे प्रोविज़न और प्रावधान किए हुए हैं। मुझे लगता है उस प्रावधान को तत्काल पश्चिम बंगाल में लागू करना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए।